दिल्ली की सरकार में जल बोर्ड की जिम्मेदारी हमेशा से ही अहम रही है। कांग्रेस की बात करें तो उस समय की शीला दीक्षित स्वयं जल बोर्ड की जिम्मेदारी को अपने हाथों से देखती थी। केजरीवाल सरकार में भी ये मंत्रालय, ये डिपार्टमेंट हमेशा से अहम हाथों में रहा है। एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने इस जो जल बोर्ड की जिम्मेदारी है एक नए हाथ में दी है, जिनका नाम है सोमनाथ भारती। मालवीय नगर से वो विधायक हैं, हमारे साथ सोमनाथ भारती जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं कि इस जिम्मेदारी को वो कैसे निभाएंगे। सोमनाथ भारती जी, सबसे पहले तो इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे निभाएंगे इस जिम्मेदारी को? ये जिम्मेदारी जो है वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत डिटेल प्लानिंग कर रखी है। दिल्ली की पानी की समस्याओं का समाधान का एक विज़न है, एक रोल मॉडल उन्होंने तैयार कर रखा है, ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। और मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 8 साल में दिल्ली ने बहुत लंबी यात्रा तय की है पानी के मसले पे। आप देखें कि जिस वक़्त पहली बार सरकार हमारी बनी थी अरविंद जी के नेतृत्व में, उस वक़्त कोई 40% दिल्ली का हिस्सा ऐसा था जहाँ पाइप्ड वाटर नहीं था। आज मेरे ख्याल है 3-4% ऐसे इलाके रह गए हैं जो कि पाइप्ड वाटर जहाँ नहीं है। उन जगहों पे बहुत बड़ी फ्लीट है तैयार वाटर टैंकर्स की, जहाँ सरकार मुफ्त में पानी उपलब्ध कराती है। जिससे और कंटिन्यूअस हमारी प्लानिंग चल रही है कि किस प्रकार से उन इलाकों में भी हम जल्दी से जल्द पाइप वाटर उपलब्ध कराएं। अनऑथराइज्ड इलाका हो, जहाँ की कांग्रेस के ज़माने में कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उस वक़्त पता नहीं क्या कारण रहा, उन्होंने कभी डेवलपमेंट नहीं किया। लेकिन अरविंद जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत सारे काम अनऑथराइज्ड इलाकों में कराए, जिसमें कि पानी और सीवर लाइन का उपलब्ध कराना हज़ारों करोड़ खर्च किया गया, उसमें वो खर्च करके उन्होंने कराया। उसी प्रकार से स्लम में देखें तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा बदलाव बहुत जल्द आने वाला है। जब आप देखें कि भाई पानी की हर दिक्कत स्लम में दूर हो जाएगी, बहुत जल्द होगी। और बहुत डिटेल में प्लानिंग चल रही है। मैं तो अपने नेता के विज़न का कायल हूँ, किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के लिए प्लानिंग कर रखी है। एक ही चीज़ है कि भाजपा अड़चन ना डाले। एलजी के माध्यम से जो अड़चन डालती है, दिल्ली के जनता के समाधान को आने में देर लगाती है, अड़चन ना डाले तो अच्छा रहेगा। हम करवाएंगे तो ज़रूर, कुछ भी करना पड़े उसको इम्प्लीमेंट तो कराएंगे। सर, आप लोग जो आरोप लगाते हैं बीजेपी को या फिर एलजी का बहाना या फिर हरियाणा से पानी नहीं आया, सर इससे जो दिल्ली वाले हैं उनके घरों के नलों में पानी नहीं आएगा। और जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है वो सवाल तो सर आप ही से करेंगे। तो ये बहाने चलो वो समझते हैं, लेकिन उनके नलों तक पानी कैसे आएगा सर? देखिए, ये बहाने नहीं, सत्यता है नंबर 1। और जनता देख रही है। जनता ने केजरीवाल जी को तीसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। तो ये जो सपने हैं अरविंद जी के दिल्ली को लेकर के, उसको पूरा होते जनता देख। जैसे मेरे इलाके में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराया अरविंद जी ने, गीतांजलि में, नवजीवन में, शिवालिक के ब्लॉक में जल्द होगा। उसी प्रकार से पूरी दिल्ली का एक रोल मॉडल, एक ब्लूप्रिंट तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जनता जानती है कि कौन बहानेबाजी नहीं करता। सर, पौष इलाके नहीं करता। पौष इलाके में तो पानी की दिक्कत नहीं है उतनी जितनी कही जाए, लेकिन झुग्गी जहाँ पर सर आपके कैडर माना जाता है कि जो आपके कैडर है, कई सारे स्लम इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक पाइपलाइन नहीं गई है, जहाँ पर आज भी जीवन टैंकर के भरोसे है और उनके घरों के बाहर बड़े बड़े ड्राम रखे गए हैं जिसमें पानी स्टोर करके वो अपना दिनचर्या चलाते हैं। उससे निजात कैसे निकलेगी सर? आपके जरिए मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द स्लम में रह रहे मेरे भाइयों बहनों के लिए बहुत अच्छा एक कार्यक्रम माननीय केजरीवाल जी के हाथों आएगा, जिससे कि वहाँ की पानी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और उस दिन का हमको भी इंतज़ार है और बहुत जल्द आएगा। चलिए, ये जो अभी आपको
समय है जो आपने ज्वाइन किया है सर, इस समय आपके जो पहले जो अभी मंत्री हैं उन्होंने चिंता जताई है जमुना के वाटर लेवल को लेके, और साथ साथ ये भी कहा है कि मार्च के महीने में जो जल संकट आज आया है ये आज से पहले कभी नहीं था। तो यानी आपको जिम्मेदारी तो दी गई है लेकिन साथ ही साथ चैलेंज भी बहुत बड़ा दिया गया है, इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, चैलेंजेस हैं तो उसका समाधान भी आएगा, और जिसका मुख्यमंत्री इतना विजनरी हो, थॉटफुल हो, हर वक्त जनता की चिंता करता हो और निरंतर समाधान लाने का प्रयत्न चल रहा हो, तो एक बात बता दूं आपके माध्यम से दिल्ली को कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर लिहाज से हम प्रयत्न कर रहे हैं। दिल्ली की पानी की हर ज़रूरत को हम बहुत जल्द हर प्रकार से 100% पूरा कर देंगे। मार्च का महीना ख़त्म हो रहा है सर, और इतिहास रहा है अप्रैल मई में दिल्ली वाले सड़कों पे उतरते हैं पानी की मांग को लेकर के, त्राही त्राही मच जाती है। आपने काफ़ी समय दिया है दिल्ली में, हर चीज़ को देखा है। इस नई जिम्मेदारी के साथ क्या ये वादा करेंगे कि दिल्ली वाले कम से कम पानी के लिए अब सड़कों पे नहीं उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसी विजन को हम आगे लेकर चलें, और ऑफ कोर्स जनता का साथ चाहिए होगा। जैसे कि जो नॉन पोर्टेबल यूजेज हैं, पानी पीने के अलावा गाड़ी धोने के लिए, इस प्रकार से और भी जो ज़रूरतें हैं जिसमें कि पानी की क्वालिटी पीने वाला अगर ना भी हो तब भी चलेगा, उसमें वो प्रयास ये करें कि भाई जो पीने का पानी है उसको संभाल के जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करें, और गाड़ी धोने के लिए जो ट्रीटेड वाटर है या जिस प्रकार से अपना जो गार्डन्स हैं जिसमें पौधों में पानी डालना है, इन सब के लिए जो ट्रीटेड वाटर है उसका यूज़ किया जाए। बहुत जल्द हम सबको ज़िंदगी में वो बदलाव करने पड़ेंगे जिससे कि हम पानी की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी एक महत्ता है, उसको समझ पाएँ। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आंदोलन कर रही थी, सड़कों पे आ रही थी कांग्रेस सरकार के खिलाफ, तो मुझे याद है भारती जी आप भी सड़कों पे थे और आप भी उस समय एक आवाज़ उठाया करते थे जल बोर्ड में कालाबाजारी की। क्या आप मानते हैं कालाबाजारी आज के डेट में ख़त्म है? जल बोर्ड में जो चलती है कालाबाजारी, बहुत बड़ा नियंत्रण है इसके ऊपर। और देखिए, इस वक्त केजरीवाल जी के हाथों में कोई डंडा नहीं है। एंटी करप्शन ब्रांच जो इनके हाथ में था, माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में था, दिल्ली सरकार के हाथ में था, उसको माननीय मोदी जी ने छीन लिया 2014 में। तो आज कोई प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी केजरीवाल जी के पास नहीं है। उसके बावजूद हमने हर लिहाज से ये प्रयत्न किया है कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो, किसी प्रकार का माफिया ना हो, और जहाँ कहीं भी हमें सूचना मिलती है हम तुरंत एक्शन लेते हैं उसके ऊपर। दिल्ली सरकार में आपका कद अब देखा जाए तो थोड़ा बढ़ रहा है, और आम आदमी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में जिसका कद ज़्यादा बढ़ता है उसके ऊपर CBI, ED तमाम तरह के मुकदमे आ जाते हैं। आप वकील हैं, कानून समझते हैं, लेकिन क्या कुछ डर है इस तरह का कहीं आपके ऊपर भी आगे चल के कुछ हो? देखिए ना, चूँकि हम में से किसी ने भी, चाहे मनीष जी हों, चाहे जैन साहब हों, चाहे हम में से कोई भी हो, एक पैसे का हेरा फेरी नहीं की है। हम ईमानदार राजनीति करने आए थे, ईमानदार राजनीति कर रहे हैं। जो मोदी जी कर रहे हैं वो सबको साफ साफ दिख रहा है। कर्नाटक में उनका भाजपा का MLA 8.5 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया, वहाँ कोई CBI, ED नहीं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन साहब, उन्हें घर में एक धेले का रिकवरी नहीं है, एक पैसे की रिकवरी नहीं है, वहाँ पे उनको उठा के अंदर कर दिया। तो ये बदले की भावना से राजनीति चल रही है भाजपा की, और ये डर की राजनीति है। वो डर रहे हैं कि केजरीवाल जी आज देश में देखे जा रहे हैं कि भाई यही व्यक्ति समस्याओं का समाधान कर सकता है। ना भाजपा के हाथ हो सकता है, ना कांग्रेस के हाथ हो सकता है। ये जो लोगों के मन में एक भावना जगी है कि समस्या का समाधान कोई कर सकता है तो केजरीवाल कर सकता है दिल्ली, और इसी भाव से मोदी जी को भयावह एक नज़ारा सपने में आ रहा है कि भाई केजरीवाल जिस प्रकार से उभर रहे हैं, देश की जनता उनके तरफ देख रही है, तो खतरा अगर मोदी जी को है किसी से तो केजरीवाल जी से। दिल्ली तक के माध्यम से क्या आप दिल्ली वालों से ये वादा करेंगे कि कम से कम इस साल दिल्ली वाले पानी के संकट की वजह से सड़कों पे नहीं उतरेंगे, और ये जल संकट जो चल रहा है इससे आप उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे, यानी हर घर में पानी आएगा?
हर रोज घंटों मीटिंग चल रही है, घंटों डिस्कशन चल रहा है, घंटों अधिकारियों के विजिट्स हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री खुद मीटिंग ले रहे हैं, हर कोई लगा हुआ है। हम पूरे भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में कहीं भी पानी का संकट नहीं आए, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक विजन इम्प्लीमेंट हो रहा है दिल्ली के अंदर, उस प्रकार से पानी की समस्या कहीं नहीं आनी चाहिए। अच्छा, विजन की बात करें तो आने वाले दिनों में क्या बड़ी घोषणाएं मिल सकती है? हालांकि कई चीज़ें प्रोसेस में होती है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए अभी और बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि समय आने पे बहुत जल्द जनता को आपके माध्यम से ही बताएंगे कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर पानी का परफेक्ट मैनेजमेंट हो, उसका किस प्रकार से जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं दिल्ली में, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे सोमनाथ भारती जी, जिनको जल बोर्ड की नई जिम्मेदारी दी गई है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी वादा किया कि वह पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार की गर्मी में कोई किसी भी दिल्ली वाले के घर में पानी नहीं आए, ऐसी शिकायत नहीं होगी। कोई भी दिल्ली वाला सड़कों पे पानी की मांग को लेकर नहीं उतरेगा। अब देखना यह है कि चंद महीनों बाद जब गर्मी का पारा बढ़ेगा और दिल्ली में पानी की कमी जब होगी, तो क्या नए पद को जिम्मेदारी लेने वाले सोमनाथ भारती जी इस जो समस्याएं अगर आएंगी उससे निजात दिला पाएंगे? अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।